कि जब उसके बाद नए प्लेयर्स आए तो वो फिर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी जी। वो नो बॉल की कंट्रोवर्सी। देखिए आप मुझे बताएं कि अगर 90s में ये मैच फिक्सिंग नहीं होती और अगर सही तरह से पनिश और अगर ये जो पनिशमेंट है जो हुई भी है, जो प्रूव हुई है, अगर ये प्रॉपर होती तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या था? उसका इम्पैक्ट ये आता कि उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट पे और पूरे वर्ल्ड पे क्या था। उसके बाद तो और भी ये तो अगर मैं इसी बात मैच फिक्सिंग की बात करूं तो ये तो फिर 2000 में भी काफ़ी हुई है। उसके बाद फिर हमारे भी कुछ प्लेयर दोबारा आए, 2009-10 की बात है, उस पर फिर बैन हुए ना। अगर आप इंग्लैंड सीरीज की बात करें तो वो तो 90s के प्लेयर नहीं थे, लेकिन वो लेगेसी फिर वहां से आई हमारे पास। तो ये लेगेसी फॉरवर्ड हुई जी। तो मैं ये रोल मॉडल जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 50s से लेगेसी आती है, 60s 70s 80s और 90s में आती है। तो 90s में अगर वहां से ये मूव फॉरवर्ड हुई जो कि आज भी हमारा पीछे नहीं छोड़ रही, तो मेरे ख्याल से का और रोल मॉडल की डेफिनेशन चेंज हो गई। एग्जैक्टली। इसी तरह अब अगर एक ये देखते हैं कि जो क्रिकेट के अंदर इतने सारे लोग हैं जो पीसीबी से एसोसिएटेड भी हैं जी, और टीवी पे बैठ के वो क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं जी। यानी आप एक तरह से आपका जो यानी बजाय टीवी पे क्रिटिसाइज करने के यही क्रिटिसिज्म अगर आप अंदर कर रहे हो तो ये सारी टीम का ये हशर तो नहीं हो जो आज है। तो आपको क्या पैसों से मोहब्बत नहीं है या आप कहते हैं आप बगैर पैसों के आप खुश हैं, यानी क्या आप दरवेश हैं इस दौर के, क्या हैं कि कहते हैं आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है और आप उस अपॉर्चुनिटी का अवेल ही नहीं करते। आप कहते हैं कि ये नहीं करना मुझे, और इस मामले में इस पे हम समझना चाहते हैं क्योंकि ये बड़ी एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड बात है कि why you don't accept the role for Pakistan cricket।